अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो जनाब इस वक्त मॉर्निंग का टाइम था, बच्चों को स्कूल छोड़ा तो हमने सोचा कि चले मॉडल टाउन पार्क ही हो लेते हैं। और ऐसे ही दिल चाह रहा था, काफ़ी अरसे से चक्कर भी नहीं लगा था, तो सोचा कि चलें ताज़ी हवाई खा ली जाए। बस किचन और टीवी लाउंज और छत और बस टेरेस, इन्हीं जगहों पे हम खवातीन घूमते रहते हैं। तो मैंने कहा चलें होते जाते हैं। तो बस ये मैंने कुछ यहाँ पे सीन लिए, अच्छा लग रहा था। सुबह का टाइम था, हल्की हल्की धूप थी और इस वक्त पार्क में या तो ओल्ड खवातीन होती हैं, वो वॉक वगैरह कर रही होती हैं, या अंकल्स के ग्रुप बैठे होते हैं, इधर गपशप कर रहे होते हैं। तो मैं ट्रैक पे नहीं जाती हूँ। ट्रैक पे रश ज़्यादा होता है, मेल पर्सन सामने से आ रहे होते हैं, आपको ज़रा हेजिटेशन मुझे होती है। तो मैं ये सेंटर में जा रही होती हूँ, मुझे नहीं होता कि वहाँ जाके ट्रैक पे तेज़ तेज़ वॉक पे। कुछ 1-2 साल पहले मैंने की है रेगुलर, लेकिन ये होता है कि जैसे होता है ना कि थकावट भी हो जाती है और फिर ये भी है। तो वैसे तो 1-2 दिन के बाद आदत हो जाती है, लेकिन डेली टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया था। मैंने कहा मैंने तो पार्क में शक्ल ही नहीं देखी, सामने से हम गुज़र के चले जाते हैं। तो ऐसे ही दिल चाहा चले, आज अंदर भी चली जाती हूँ। फिर ये भी होता है, आप जब व्लॉगिंग कर रहे होते हो तो ज़ाहिर है ऐसे ही दिल चाहता है कि चले अपने देखने वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए भी कुछ अच्छा रिकॉर्ड कर लें, कि ना कि उनको बस किचन ही दिखाते रहें अपना। तो इसी बहाने हमारी भी सैर हो जाती है। तो चले, मैंने कहा आपके साथ साथ मैं भी हो लेती हूँ। तो ये एक पुल कुछ अर्सा पहले ही बना है, क्योंकि हमें इस पार्क में आते हुए ऑलमोस्ट 25 साल तो मुझे हो गए यहाँ के चक्कर लगाते हैं। तो पहले हम बहुत आते थे, इवनिंग में आ जाते थे। बच्चे जब बहुत छोटे थे उनको लेके आना। जब मेरी नई नई शादी हुई थी उन दिनों हम मियाँ बीवी आके यहाँ पे बोटिंग करते होते थे इवनिंग में। तो मैंने अपने मियाँ से कहना कि बस मैं थक गई हूँ, वो पैडल बोट होती थी, तो उन्होंने कहना नहीं तुम नहीं चलाओ, मैं चला लूँगा, तुम बस ईजी होके एंजॉय करो। तो फिर मैं ईजी होके बैठ जाती थी और वही बोटिंग करते थे, तो अच्छा लगता था। फिर मुझे मेरी मेमोरीज़ में है कि एक बार मैं सुबह के टाइम आई, हम लोग मॉर्निंग वॉक में अक्सर आ जाते थे फजर पढ़ के, तो हल्के हल्के अंधेरे में। तो तब मेरी एज भी कम थी काफ़ी, तो मैं उनको कह रही ठहरे मैंने स्लाइड्स भी लेनी है। तो मेरे हस्बैंड हंस रहे कि तुम बच्ची हो। मैंने कहा हाँ मुझे लेनी है। तो उसमें एक बहुत लंबी स्लाइड मैंने वो भी ली, बड़ा मज़ा आया। तो बहरहाल इसके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज़ वाबस्ता हैं इस पार्क को। बहुत यहाँ पे अच्छा टाइम गुजरा है। फिर जब छोटे छोटे मेरे बच्चे थे मैं प्रैम में लेके आती होती थी, अब तो माशाल्लाह वो कॉलेजेस तक भी चले गए हैं। तो अच्छी यादें वाबस्ता हैं। फिर हमारी रिहाइश भी चूँकि मॉडल टाउन में है, तो मेरे मियाँ की तो वैसे ही रूटीन के वो लाजमी अपनी यंग एज से इस पार्क में इवनिंग में वॉक करते हैं। अच्छा, तो अब ये कि अब हम जा रहे थे वापस घर की तरफ। तो रास्ते में ये हुआ कि मैंने सोचा कि चलें, इधर मेट्रो भी होते जाते हैं। असल में मेट्रो हम ज़्यादातर रात में ही आते हैं। तो मैंने कहा चलें मॉर्निंग में खुला हुआ देखते हैं अंदर जाके, सुबह सुबह कैसा लगता है। शाम में तो काफ़ी इधर रश होता है। तो लेकिन सुबह में ये था कि सिर्फ स्टाफ ही हमें नज़र आया। अभी इतनी जल्दी कोई नहीं, मेरा ख्याल है लोग नहीं आते, लेकिन सुकून अच्छा लग रहा था। चिड़ियाँ बोल रही हैं और ये अंदर गए तो यहाँ तिलावत लगी हुई थी। और लेकिन ये नीचे की शॉप सारी बंद थी। मतलब हम ऊपर गए हैं तो ऊपर जाके मैंने पहले कुछ अर्सा पहले हम आ जाते होते थे मॉर्निंग में ना पार्क। जब पिछले साल मैंने वॉक की रेगुलर, तो वापसी पे हम यहाँ आते थे, तो कुछ चाय वगैरह या कि अंडा परोठा नाश्ता यहाँ पे मिलता था, तो हम लेते रहते थे। फिर वो मॉर्निंग की रूटीन ख़त्म होगी वॉक की, तो अब काफ़ी अर्से बाद मैं मॉर्निंग में गई हूँ। तो मैंने कहा चलें आज नाश्ता यहीं से करते जाते हैं। लेकिन वो ये था कि आए हैं तो पता चला कि अभी उनका स्टाफ ही नहीं आया हुआ। मतलब मॉल तो खुला हुआ था, लेकिन अभी मतलब जो अंडे परोठे वाला सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। तो फिर ऐसे ही बस हम ऊपर गए और होटल पे भी अभी कोई नहीं था, यानी कि मॉल तो ओपन हो गया था, लेकिन उनका स्टाफ अभी कुछ इधर उधर घूम फिर ही रहे थे। तो फिर हमने कुछ नहीं ख़रीदा। मैंने कहा वेट करना पड़ेगा कि कौन आए बिल करे, अभी तो यहाँ पे सिस्टम भी नहीं हुआ था शुरू, और अभी नाश्ते का भी नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि असल में लॉकडाउन के बाद शायद सूरत हाल चेंज है। पहले तो यहाँ बड़ा अच्छा नाश्ता
मेरे बेटे भी आते थे कि हम मॉर्निंग में इधर से नाश्ता कर लेते थे, क्योंकि हमें काफ़ी करीब पड़ता है ये। तो बच्चों का अगर नहीं मूड घर से नाश्ते का तो इधर भी आके कर लेते थे। लेकिन अब ये जब से कोरोना वगैरह का हुआ ना, तो उसके बाद आई थिंक अभी नहीं इन्होंने मॉर्निंग का नाश्ता अब नहीं यहाँ पे। बाकी स्टाफ भी अभी कोई नहीं था, अजीब सा माहौल था। मैंने कहा निकलें भाई, थोड़ा सा हम बैठने वेट किया कि कोई आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर हमने कहा चले निकलते हैं, फिर रास्ते में कुछ ले लेंगे। कि आज मूड नहीं मेरा हो रहा था कि अब मैं वहाँ पे काफ़ी घूम फिर आई थी, तो मैंने कहा जाके अब नाश्ता, कि मैंने अभी किया नहीं था, तो मेरा था कि मैं यही प्लान था कि चलें कुछ आज बाहर से मैं अपने ले लूँगी। तो वो फिर नहीं, अभी लाहौर में आपको पता है सुबह सुबह मार्केटें वैसे ही बंद होती हैं, ये सारी देखें बंद हैं। और शाम में यहाँ पे तो रश, रास्ता नहीं मिल रहा होता ये वाली रोड्स पे। फिर हमने बट से नान चने लिए, साथ में गोड़ में से कोल्ड ड्रिंक ले ली, और फिर घर में जो जो अवेलेबल थे लोग जिन्होंने अभी लेट जाना था उन्होंने और नैने हम लोगों ने नाश्ता किया, और बस अच्छा लगा। इसके बाद फिर रेस्ट थोड़ी देर किया मैंने। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या किया जाए, फिर चाय भी लाजमी थी, चाय बना ली। तो फिर मैंने सोचा कि इस वक्त चूँकि मुझे कुछ कुकिंग नहीं करनी थी, तो मुझे याद आ गया कि मुझे ना आजकल ये प्रॉब्लम चल रही थी कि किचन में जो है ना कुछ इंसेक्ट्स वगैरह का मसला नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा कि इस टाइम में ये थोड़ा सा इंसेक्ट्स किलर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी 2-3 घंटे यहाँ कुछ भी नहीं करना था। तो ये मैंने सारी चीज़ें हटा के ना दीवारों के साथ साथ, बल्कि दीवारों के साथ साथ तो इस पे लिखा होता है कि आप पड़ा ही रहने दें, क्योंकि ये मोर्टीन का मैं पिछले 20-25 साल से ये यूज़ कर रही हूँ। तो इसका ये होता है कि इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मेरा रहता है कि ये जो है ना आपको ये नहीं मसला होता कि इस पे लिखा होता है कि ये आप खाने पीने की चीज़ों के इर्द गिर्द भी यूज़ कर सकते हैं, ये इंसानों के लिए मुज़िर नहीं है। तो मैं वैसे इनकी कोई प्रमोशन नहीं करी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो इसमें ये होता है कि क्रॉलिंग इंसेक्ट्स वगैरह, चूंटियों के लिए तो खैर नहीं डालना चाहिए, मेरे घर में सब मना ही करते होते थे हमारे बुज़ुर्ग के। उसकी वजह होती है कि चूंटियों को मत मारें। लेकिन मुझे याद है एक दफ़ा मेरे बेडरूम में बहुत मसला होने लग गया था जब मेरा पहला बेबी हुआ ना। तो वो बच्चे को, जैसे बच्चे की खुशबू पा के ना तो उधर आ जाती थी। तो वो फिर मुझे फिर ये होता था कि बेड के किनारों पे, ज़मीन पे, साइडों पे मैं कर देती थी कि वो फिर उसकी खुशबू के ऊपर से क्रॉस नहीं जानवर करते। तो वो फिर ज़रा सुकून रहता था। तो अब ये मैंने कहा कि मुझे चाय बनानी थी, उसके बाद मुझे फ़िलहाल किचन में कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा ये मैं कुछ डाल दूँ तो चलें, हाँ थोड़ा सा ही होगा। कि वैसे इसकी स्मेल कोई नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्प्रे करते हैं, मैं एक स्प्रे ले आई कुछ अर्सा पहले मच्छरों वाला, और ये जो इंसेक्ट्स वाला, उफ उसकी तो स्मेल नहीं जाए, मेरे नाक को ऐसी चढ़ी कि मेरा गला पकड़ा गया उससे। तो उन दिनों कोरोना भी फैला हुआ था, मुझे ऐसे लगे मुझे कोरोना हो गया, इतनी बुरी गले में उससे दर्द हुई। तो मैंने कहा नहीं भाई, जो शुरू से यूज़ करें वही करना चाहिए। तो जनाब मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। कल मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।